Hello students, how are you today? Very good morning to all of you. We have already completed the theory portions of chapter current electricity. Now we are going to solve the numericals problems of chapter current and electricity. In this one, so let's start first numericals. Now first numerical is how many electron pass through a lamp in 2 minutes if the current is 300 milliampere. So beta, now you have to find the values of total numbers of electrons. Total numbers of electrons passing through the lamp. तो इसके में फॉर्मूला क्या आएगा, n नंबर फाइंड करना है. तो n का फॉर्मूला क्या होता है, Q इज इक्वल टू एन ई. Q इज इक्वल टू एन ई. n आपने फाइंड करना है. E इज द चार्ज ऑफ वन इलेक्ट्रॉन. ये आपको पता है. Q का फाइंड करना है. Q फाइंड करेंगे तो चार्ज कैसे फाइंड करेंगे. You have given current as well as time. करंट और टाइम दोनों गिवन है. आप चार्ज की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल कन्वर्टिंग द टाइम. टाइम कितना गिवन है बेटा, 2 मिनट्स. 2 मिनट्स है तो इसको कन्वर्ट कीजिए इनटू सेकंड. 2 मल्टीप्लाई बाय 60 इज इक्वल टू 120 सेकंड. एंड करंट इज इक्वल टू 300 मिली एम्पियर. मिली है तो उसको एम्पियर में कन्वर्ट करेंगे इनटू 10⁻³ देन आफ्टर we have Q. Q का फॉर्मूला क्या होता है, Q इज इक्वल टू करंट इनटू टाइम. मल्टीप्लाई कर दो, ये वैल्यू आपका बन गया Q. सो Q इज इक्वल टू Q अपॉन E. सो Q ओवर E कैंसिल करके वैल्यू आ गया 2.25 into 10⁻20. So this is the answer of the first question. Let's try next question. So let's start next numerical. In the next numerical we have in hydrogen atom electron revolves around the nucleus. तो एक इलेक्ट्रॉन है जो न्यूक्लियस पॉजिटिवली चार्ज, इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज. इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड सर्कुलर मोशंस में रिवॉल्व कर रहे हैं. रिएक्शन ऑफ रेडियस कितना गिवन है बेटे, 0.51 एंगस्ट्रॉम. 0.51 एंगस्ट्रॉम and making 6.8 into 10⁻15 revolution per second. Okay, so revolution per second. So round per second, it means that frequency is given. So we have given already frequency. This is the radius. What you have to calculate? You have to calculate the value of electric current. तो हमने इलेक्ट्रिक करंट को फाइंड आउट करना है. तो सिंपल सी बात है बेटे, करंट का फॉर्मूला क्या होता है. करंट की वैल्यू होती है I इज इक्वल टू चार्ज अपॉन टाइम. तो 1 ओवर टाइम जिसको हम बोलते हैं फ्रीक्वेंसी, 1 ओवर टाइम को बोलते हैं v. स्मॉल v क्या रिप्रेजेंट करता है, फ्रीक्वेंसी. यू हैव ऑलरेडी गिवन फ्रीक्वेंसी दैट इज 6.8 into 10⁻15 रेवोल्यूशन पर सेकंड. तो जितने वो चक्कर लगाता है पर सेकंड, दैट इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी. नंबर ऑफ राउंड पर सेकंड इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी. सो फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या होता है, फ्रीक्वेंसी इज रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड. तो हमारे पास इलेक्ट्रिक करंट का वैल्यू क्या होता है, चार्ज ओवर टाइम. 1 ओवर टाइम को हम फ्रीक्वेंसी की फॉर्म में लिख देते हैं. और इलेक्ट्रिक चार्ज का वैल्यू आपको गिवन होगा, कई बार नहीं गिवन होगा. यू मस्ट नो द वैल्यूज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज. इलेक्ट्रिक चार्ज E का वैल्यू कितना होता है बेटे, 1.6 into 10⁻−19 कूलम. ये वैल्यू आप याद रखिए, बार बार हम इसको न्यूमेरिकल्स में यूज करते हैं. हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे विद द वैल्यूज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, यू विल गेट द वैल्यूज ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. Okay, the radius part is given only for your confusion part. तो आपको कंफ्यूज करने के लिए यहाँ पे रेडियस पार्ट गिवन. Otherwise there is no any role of radius. So let's start one more questions. So let's start next question. In the next question we have in discharge tube protons drifting per second. The numbers of protons drifting per second एक सेकंड में ये मूव कर रहे हैं 1 into 10⁻18. The number of proton is given, that is 1 into 10⁻18. And electron drifting in opposite directions. एक तरफ प्रोटॉन्स आ रहे हैं, उसकी ऑपोजिट डायरेक्शंस किसकी है, इलेक्ट्रॉन्स की. तो नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्टिंग पर सेकंड मतलब 1 सेकंड में नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं बेटे, 2.7 into 10⁻18 पर सेकंड. So you have given voltage is given 230 voltage given. You have to calculate the value of resistance. रेजिस्टेंस निकालनी है, वोल्टेज गिवन है, करंट निकालना है. तो करंट इज ड्यू टू द मोशंस ऑफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन. दोनों को ऐड करो, आपके पास बन जाएगा. हमारे पास फॉर्मूला होता है I इज इक्वल टू टोटल N A अपॉन T. तो
ये जो आपके पास नंबर्स ऑफ दिए हैं, नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन, दिस इज पर सेकंड। तो ये ऑलरेडी इसमें टाइम दिया है पर सेकंड, तो पर सेकंड है तो इसकी वैल्यू कितना आएगा 1 पर सेकंड है, तो 1 सेकंड में नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन प्लस इनटू चार्ज, वो वाला फॉर्मूला इसमें लग जाएगा। ठीक है, तो इसमें नंबर टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन को ऐड करेंगे और मल्टीप्लाई विद द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। तो पर सेकंड का टाइम का वैल्यू 1 ने आपको ऑलरेडी गिवन है, तो नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन को ऐड करके मल्टीप्लाई किया, यू विल गेट द वैल्यूज ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। करंट का वैल्यू आ गया बेटे 0.592 एम्पियर। करंट वैल्यूज है, वोल्टेज गिवन है, रेजिस्टेंस यू कैन कैलकुलेट बाय यूजिंग द ओम्स लॉ एंड द वैल्यूज यू हैव 388.5 ओम। तो बेटे ऐसे न्यूमेरिकल्स हैं, आपकी बुक में बहुत सारे क्वेश्चन गिवन है, आप ट्राई कीजिए, बहुत सिंपल है। ओके, लेट्स ट्राई नेक्स्ट न्यूमेरिकल्स। So let's start next numerical. In my next numerical we have the numbers density. The number density of electron in a copper is 8.5 into 10 to the power 28 meter inverse cube. Find the current through the copper wire of length. तो हमने बेटे इस क्वेश्चन में क्या फाइंड करना है, इलेक्ट्रिक करंट इन द कॉपर वायर। वायर की लेंथ भी गिवन है आपको 0.2 मीटर, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज 1 mm स्क्वायर। 1 mm है तो उसको हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे एंड वोल्टेज इज गिवन 3 वोल्ट एंड इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी व्हिच इज म्यू is also given 4.5 into 10 to the power -6. So now you have to find the value of electric current. तो इलेक्ट्रिक करंट हम सबसे पहले गिवन वैल्यूज को लिखेंगे। वोल्टेज इज 3 वोल्ट, लेंथ इज 0.2 मीटर, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन चेंजेस इनटू मीटर व्हिच इज 10 to the power -6 मीटर स्क्वायर। Numbers of electron we have given in the copper wire, numbers density of electron कितने थे वो भी हमने नोट डाउन कर लिए and mobility, electron mobility is also given 4.5 into 10 to the power -6 मीटर स्क्वायर वोल्ट इनवर्स सेकंड इनवर्स स्क्वायर। इलेक्ट्रॉन की वैल्यू भी आपने याद रखनी है। फॉर्मूलाज क्या होता है हमारे पास एक फॉर्मूला होता है बेटे, लुक एट दिस, दैट इज I इक्वल टू NeAV म्यू E। तो ये था हमारा टॉपिक मोबिलिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन का विद द करंट। फ्री इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी और करंट का ये रिलेशन था, ठीक है, तो उस रिलेशन को हमने यूज करेंगे। अब इस क्वेश्चन में हमारे पास क्या था, हमारे पास था M इज इक्वल टू V। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हम E का वैल्यू नहीं गिवन, वो हम निकालेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वोल्ट पर यूनिट लेंथ, इलेक्ट्रिक फील्ड का होता है वोल्ट पर यूनिट लेंथ, वोल्ट पर यूनिट लेंथ, वोल्टेज गिवन, लेंथ इज 0.2, सो वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ गया 15 वोल्ट पर मीटर। इसकी वैल्यू इलेक्ट्रिक फील्ड वैल्यू आपने सब्स्टिट्यूट कर देनी है। मोबिलिटी गिवन है, वोल्टेज गिवन है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन गिवन है, इलेक्ट्रॉन गिवन है, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी गिवन है। सब वैल्यूज को लिखने के बाद हमने लास्ट में सॉल्व किया तो वैल्यू हमारे पास आ गया 0.92 एम्पियर। सो दिस इज द वैल्यूज ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है बेटे। सो ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप ऐसे क्वेश्चन भी करेंगे। लेट्स स्टार्ट वन मोर क्वेश्चन। This question is now we have to find the drift velocity. Drift velocity से related numericals है, उसको भी हम try करेंगे। Current of 1.8 ampere flowing through wire of area of cross section of 50 आपको given है 0.5 mm square। mm square है तो हम इसको मीटर, मिलीमीटर है तो इसको मीटर में कन्वर्ट कर देंगे 10 to the power -6 आ जाएगा, ठीक है। और क्या दिया, फाइंड करंट डेंसिटी। आपको पता है करंट डेंसिटी क्या होती है? करंट डेंसिटी होती है करंट फ्लोइंग पर यूनिट एरिया। करंट फ्लोइंग पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड करंट डेंसिटी। एंड नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द वायर, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बीम इन द वायर इज आल्सो गिवन 8.8 into 10 to the power 28 मीटर इनवर्स क्यूब। फाइंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी फाइंड करनी है और क्या फाइंड करना है, और फाइंड करना करंट की डेंसिटी। सबसे पहले राइट डाउन द गिवन वैल्यूज, जो भी वैल्यूज है आपकी सबसे पहले वो लिखिए। I is equal to 0.8 एम्पियर, वैल्यू ऑफ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 0.5 into 10 to the power -6 मीटर स्क्वायर।
तो करंट डेंसिटी क्या होता है, J वेक्टर इज इक्वल टू करंट पर यूनिट एरिया, करंट का वैल्यू अपॉन एरिया। नोट डाउन वैल्यू, यू विल गेट 3.6 into 10⁻⁶ एम्पीयर मीटर पर सेकंड। तो आपके पास करंट डेंसिटी आ गई। अब हमने फाइंड क्या करना है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी का रिलेशन विद करंट, इलेक्ट्रिक करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी का रिलेशन कैसा था, ये वाला, I is equal to NEAVD, where N is the number of electron, charge on electron, area of cross section, drift velocity। अब हम करेंगे इस रिलेशन में से हमने A को करंट के नीचे डिवाइड कर देना है। तो करंट अपॉन एरिया वैल्यू किसके इक्वल टू होता है, करंट ओवर एरिया किसके इक्वल टू J, दैट इज करंट डेंसिटी। तो करंट डेंसिटी बन जाएगा यहाँ पे VD, ड्रिफ्ट वेलोसिटी निकालना है, NE उसके नीचे डिवाइड हो जाएगा। सो करंट डेंसिटी डिवाइड ओवर NE इज इक्वल टू ड्रिफ्ट वेलोसिटी। इस फॉर्मूले को हम अप्लाई करेंगे। तो अब हमने करंट डेंसिटी अपॉन नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू चार्ज इनटू 1 इलेक्ट्रॉन। तो नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन, इसको सॉल्व करने के बाद इन द लास्ट वी गेट द वैल्यू 2.56 into 10⁻⁴ मीटर पर सेकंड। दिस इज द ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ओके बेटे, तो ऐसे क्वेश्चंस आपने भी बहुत सारे क्वेश्चन आपके बुक पे गिवन है बेटे, ड्रिफ्ट वेलोसिटी के हों चाहे वो इंटरनल सिस्टम्स के, ठीक है। तो ऐसे न्यूमेरिकल्स, करंट इलेक्ट्रिसिटी के हम इसके न्यूमेरिकल्स करेंगे, ठीक है। बुक में बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, आप उन सबकी प्रैक्टिस कीजिए। अगर कोई डाउट हो तो आप उस क्वेश्चन की फ़ोटो मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। तो घर में बैठे रहिए और अच्छे से इसकी क्वेश्चंस की रिवीजन कीजिए बेटे, ठीक है। न्यूमेरिकल में प्रॉब्लम्स आपकी तभी लेस होगी अगर आप उस क्वेश्चंस को ज़्यादा से ज़्यादा ट्राई आउट करोगे। कोई प्रॉब्लम है, डाउट है, अंडरस्टैंडिंग प्रॉब्लम है, कुछ भी है, आप मुझे बताएं, आई विल हेल्प यू। ओके, सो दिस इज माय टॉपिक फॉर टुडे। लेट्स ट्राई नेक्स्ट टाइम वी विल डू मोर न्यूमेरिकल्स ऑन दिस चैप्टर, दैट इज करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी। टिल देन, थैंक यू।